कुछ समय पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया एक सुपर पावर बनने की ओर पे है या कगार पे है या बन रहा है या बन सकता है। और आज हमें अपनी सुपर पावर का एहसास हो रहा है कि हमारे पास क्या सुपर पावर है। हमारी जो विदेश जो नीतियां हैं, क्या है हमारी विदेश नीतियां। आज अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में हम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई नीतियां ऐसी नहीं है जिनसे हम स्पष्ट कर सकें कि हम किस तरफ हैं। हम बीच बचाव तक भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना एक बयान जारी नहीं कर पा रहे हैं। ना हमारे विदेश मंत्री कर रहे हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? ईरान हमारा आज से नहीं, ईरान हमारा कई सालों से हमारा मित्र था। पर आज की डेट में हम सिर्फ कठपुतली बन के रह गए हैं अमेरिका और इजराइल की, और हम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? ऐसा अमेरिका के पास क्या है, ऐसा ट्रम्प के पास क्या है कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। ईरान जो इतना छोटा देश आज अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा है और इन दोनों देशों का करोड़ों का नुकसान करा चुका है। और हम इतना बड़ा देश, हमारे पास लाखों की तादाद में फौज, न्यूक्लियर्स, बहुत ढेर सारी कई मिसाइलें, फाइटर जेट, जो हमारी जो ताकत है वो ईरान से तो कहीं ज़्यादा होगी, ईरान से तो ज़्यादा होगी। बट फिर भी ईरान आज अमेरिका के सामने खड़ा है और हम अमेरिका की कठपुतली बन के खड़े हैं। क्यों? ऐसा क्या है अमेरिका के पास कि ईरान खड़ा है बट हम नहीं खड़े हो सकते, हम उनकी कठपुतली बन के रह रहे हैं? क्यों ऐसा? अरे अपना एक स्टैंड तो लो प्रधानमंत्री, अपना एक स्टैंड तो लो कि हाँ मैं किसकी साइड हूं। क्योंकि ईरान तेल का एक बहुत बड़ा हब है। ईरान कुछ भी नहीं था, आज से पहले ईरान कुछ भी नहीं था। बट अब जब ईरान इस युद्ध के बाद खड़ा होगा तो ईरान उन देशों में ईरान की गिनती होगी जो कि अपने आप में सक्षम हैं। आज मैं किसी ने एक ईरानी का, वो शायद पॉलिटिशियन होंगे वहाँ के, किसी ने उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि आज तक इंडिया की, भारत की कोई अपनी इंटरनेशनल लेवल पे कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ईरान हमारा बहुत पहले से मित्र था, बट हमने सिर्फ एक आदमी के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब कर दी। अपना जो ऑयल का रास्ता था वो बंद कर दिया। क्यों? ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प और मोदी का ऐसा क्या संबंध है जो हमें आज तक समझ नहीं आ रहा हूं। मैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूं और लोग बोल रहे हैं, जो अच्छे जो राजनीति के बारे में जानते, इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें करते, इंटरनेशनल लेवल पे जानकारी रखते हैं। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था तो कह रहे थे कि हम कुछ तो बोलें, अपने आप को स्पष्ट तो करें कि हम किसकी साइड हैं, या हम किसी की साइड नहीं है। हम तो चुप खड़े हैं, आप दोनों का युद्ध है, आप लड़ें, हम किसी के साइड नहीं है। बट हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। हम कब बोलेंगे? नहीं, हम कब बोलेंगे? मैं सैल्यूट करता हूँ ईरान के लिए कि आप खड़े हैं। और इस युद्ध में ईरान का नुकसान मुझे पता है कि उन्होंने करीबन 170 बच्चियों को ख़त्म कर दिया, उनकी आधी मिलिट्री भी ख़त्म हो गई, कुछ अलग अलग जगह अमेरिका कुछ मिसाइलें गिरा रहा, उनका नुकसान बहुत हो रहा है। बट जब उससे कहीं अधिक अमेरिका का नुकसान हो रहा है, जो उन पे लाखों और करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं। और जब इस युद्ध के बाद युद्ध आगे बचेगा तो
अमेरिका के पास कुछ भी नहीं बचेगा और अमेरिका के ईरान के पास बहुत कुछ होगा, अपना मान सम्मान सब कुछ होगा और अमेरिका के पास कुछ भी नहीं होगा। ये इस युद्ध के बाद ये ध्यान रखना। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था ना, आज वो इस युद्ध से बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा, तो कैसे बच निकले। आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं, अब युद्ध जल्द से जल्द खत्म करेंगे। बट ईरान ने कहा युद्ध खत्म नहीं होगा अभी, तुम इस युद्ध में अपनी मर्जी से आए थे, बाहर हमारी मर्जी से जाएंगे। आज अमेरिका घुटनों पे आ गया है। आज अमेरिका सोच रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। जो उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन में किया था ना, वो ईरान में ही करने की कोशिश कर रहे, ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया। इन्होंने कहा कि हम खामनी को मार के मतलब इनको खत्म कर देंगे। जब लीडर ही खत्म हो जाएगा तो ये क्या करें। बट ईरान ने दिखाया कि अगर लीडर खत्म हुए, लीडरशिप खत्म नहीं हुई। और सल्यूट है ईरान को जो खड़े इनके सामने। और मैं एज अ इंडियन, मैं ईरान को पूरा सपोर्ट करता। जो अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट हम इंडियंस आज भी एक बयान का, एक ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री या कब हमारे विदेश मंत्री ट्वीट करेंगे इस युद्ध के ऊपर कि हमारी क्या नीति है, हम क्या बातचीत है हमारी इस युद्ध पे। क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों हमारा दोस्त है, दोनों मित्र है। मैं ये नहीं कह रहा, अमेरिका भी कई सालों से हमारा मित्र है। बट कोई स्पष्टता तो हो हमारे देश में। पूरा का पूरा देश मतलब ये सुनना चाहता है कि हम किसकी तरफ है, हमारी क्या नीतियां हैं। क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू सुना तो वो कह रहे थे कि ईरान का जो मैं लीडर कुछ पॉलिटिशियन का, तो वो कह रहे थे कि एज ए इंडियन की कोई नीति नहीं, विदेश जो नीतियां होती हैं उनके पास कोई भी ऐसी नीतियां नहीं है। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई नीतियां नहीं हमारे पास यार। और हम ट्वीट कर देते कि हमारे जहाज आने लगे उसके गैस के, लिक्विड के या पेट्रोल के, डीजल के, उधर से ईरान से भारत का झंडा लहरा रहा है और वो आ रहे हैं, उन्होंने रास्ता दे दिया है। और बाद में खबर पता चलती है ये खबर फेक थी। और सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो इस देश का दुश्मन कौन है पता? ये न्यूज चैनल, जितने भी न्यूज एजेंसी है ना, सबसे बड़ा अगर देश का कोई दुश्मन है तो ये न्यूज एजेंसी है। इन्होंने ठेका ले रखा, इन्होंने धंधा कर रखा अपनी ये झूठी अफवाहें फैलाने का। इन्होंने बीजेपी का ठेका ले रखा है कि सिर्फ बीजेपी की न्यूज चलानी है, दूसरा पार्टी का कोई अच्छा काम करे उसको नहीं दिखाना है, सिर्फ दिखाना है बीजेपी की, चाहे वो गलत कर रहे हैं बट उनकी अच्छाइयां गिनवाने हैं। सबसे बड़ा धब्बा अगर कोई है तो इस हमारे देश पे ये न्यूज चैनल है, जिन्होंने धंधा बना रखा है न्यूज को। हमें विश्वास नहीं होता है जब हम कई प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं, हम उनको चेक करते हैं जो सच खबर दिखाते हैं, सच्चे चैनल हैं, जिन्होंने अपने पर्सनल चैनल खोल रखे हैं और पर्सनल अपना पैसा लगा के न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने चैनल पे बता रहे हैं कि ये सच नहीं, ये सच है। उनको अभिसार शर्मा को हम देख रहे हैं और एक कोई और है, मैं ज़्यादातर अभिसार शर्मा को देखता हूँ, बट एक कोई और रवीश कुमार या कुछ और हैं, मैं उनको नाम याद नहीं आ रहा है। उनको जो न्यूज़ से निकल के अपना खुद का चैनल बना के वहाँ न्यूज़ देते हैं, उनको देखते, इस न्यूज़ को नहीं देखते हैं क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी की न्यूज़ दिखाते हैं और सिर्फ इनकी अच्छाइयाँ गिनवाते हैं। इनकी कोई बुराई आप नहीं सुनोगे कभी। आप किसी न्यूज़ चैनल को लगा दो, आप सिर्फ बीजेपी की अच्छाइयाँ, इनकी बुराइयाँ कभी सुनाई नहीं जाती है। चाहे संसद में कोई अच्छी बातें करे उसको नहीं बताएंगे, सिर्फ बीजेपी। अरे क्या है, कुछ तो अच्छा है दिखा दो। कब तक आप इस जल्लत की जिंदगी जिएंगे? कब तक आप किसी दूसरे के टुकड़ों पे पलेंगे? टीआरपी के लिए इतना, टीआरपी सिर्फ बीजेपी से आ रही है? नहीं, बीजेपी से टीआरपी आ रही क्या? और कोई नहीं देश में। सेम ऑन यू। बिल्कुल मतलब
घटिया से घटिया अगर किसी को कहेंगे तो ये हमारे देश के न्यूज़ चैनल